हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। फिलहाल जो टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं उसका नाम है फैक्टोरियल नोटेशंस। फैक्टोरियल नोटेशंस, ठीक है। तो फैक्टोरियल नोटेशन हम कैसे करते हैं, या तो इस टाइप से करते हैं या फिर हम इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। एक्सपेंड कैसे करते हैं वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम करेंगे आज। चलिए नोट कीजिए। तो क्वेश्चन आज हम करेंगे इवेल्युएट n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल व्हेन फर्स्ट n is equal to 6, r is equal to 2, second n is equal to 9, r is equal to 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। दो पार्ट्स हैं तो इसमें वैल्यूज रखनी है n की और r की, और इसको सॉल्व करना है। चलिए फटाफट नोट करके सॉल्व करें। तो ठीक है बच्चों, सिंपल है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए फर्स्ट पार्ट इसका ये गिवन है। तो व्हेन n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2, तो हम यहाँ पे n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, पूरे का फैक्टोरियल है ये, वैल्यूज पुट कर देंगे। 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा ये 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट होके क्या रह जाएगा, 6 इंटू 5 30। ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखिए। नेक्स्ट पार्ट में भी सेम चीज है। व्हेन n इज इक्वल टू 9, r इज इक्वल टू 5, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r पूरे का फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा ये 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5, और इसका फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, ये 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और ये आपस में कट जाएगा। बाकियों को मल्टीप्लाई करके आंसर हम लिख देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5 30। ठीक है, और 30 इंटू 9 कितना हो गया, 270 इंटू 56। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 56 को 27 को, और जीरो बाद में एज इट इज लगा देंगे। 6 इंटू 7, 7 इंटू 6 42, 4 हासिल, 6 इंटू 2 12, और 4 16 इंटू 5 इंटू 7 35, 3 बच गए। 5 इंटू 2 10 और 3 13, 2 4 5 11, 3 और 1 4 और 1 5, एक एज इट इज। तो 15120, दैट्स इट। तो ठीक है बच्चों, हो गया है ये कंप्लीट। अब देखिए इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे आएंगे, बट हम यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। आप जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑन योर ओन। ये वाला टॉपिक है, ध्यान से इसको समझेंगे। ये है आपका परम्यूटेशन। ठीक है, तो परम्यूटेशन यानी क्रमचय। तो इसको हम यहाँ पे
कवर करने वाले हैं। क्या होता है परम्यूटेशन? सबसे पहले तो ये समझेंगे व्हाट इज परम्यूटेशंस। अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनेट ऑर्डर। समझना बात को कि किसी एक डेफिनेट ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में अगर कुछ चीजों को अरेंज करते हैं उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनेट ऑर्डर, ठीक है। एक डेफिनेट मतलब फिक्स्ड ऑर्डर में हम किसी कुछ चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं। अरेंजमेंट कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑब्जेक्ट्स एट टाइम। या तो हम एक समय पे कुछ ऑब्जेक्ट लें या फिर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स लें और उनको लेके अरेंजमेंट बनाते हैं, दैट इज परम्यूटेशन। इफ देयर आर थ्री ऑब्जेक्ट, मान लीजिए तीन ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी। कितने ऑब्जेक्ट हैं? तीन ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे ए बी सी। देन द परम्यूटेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट टेकिंग टू एट अ टाइम। और इन तीन में से अगर दो हम एक समय पे लेते हैं तो ये आपकी परम्यूटेशंस बन जाएंगी, ठीक है। एंड द परम्यूटेशन इज ऑब्जेक्ट टेकिंग ऑल एट टाइम, तो ये बन जाएंगी इनकी परम्यूटेशन, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, थोड़ा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको मतलब बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो बता देते हैं, बिल्कुल डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ पे चीजें समझ में आई। देखिए, मान लीजिए तीन ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे ए बी और सी। इन तीन चीजों में से हमें सिर्फ दो चीज लेनी है और दो चीज के परम्यूटेशन बनाने हैं। तो कैसे बना सकते हैं हम? ए बी, बी ए सी सी ए, इस तरह से आ सकते हैं। और अगर तीनों के बनाने हैं तो ए बी सी अलग अलग आप इसमें कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए, मान लीजिए मेरे पास हैं तीन ऑब्जेक्ट्स ए बी सी, परम्यूटेशन करना है, ठीक है। तो तीन में से दो ऑब्जेक्ट एक बार में लेने हैं, टू ऑब्जेक्ट्स। तो हम क्या क्या ले सकते हैं? या तो ए ले सकते हैं, ठीक है। और ए के साथ हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे? बी, या फिर ए के साथ सी ले सकते हैं। तो क्या बन गया? ए बी बन गया या ए सी बन गया, ठीक है। अब अगर मेरे पास बी है तो बी के साथ ए भी ले सकता हूं और सी भी ले सकता हूं। तो या तो बी ए बन गया या बी सी बन गया, ठीक है। अगर सी है मेरे पास, सी के साथ मैं ए भी ले सकता हूं और बी भी ले सकता हूं। तो या तो सी ए बन गया या सी बी बन गया, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास अलग अलग परम्यूटेशन आ जाएंगे। यही आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, इसकी एक डेफिनेशन लिख लेंगे आप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। परम्यूटेशन यानी क्रमचय, पता है ये तो आपको। तो यहाँ पे हिंदी में मैं आपको एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। क्रमचय एक निश्चित क्रमचय एक निश्चित क्रम में बना विन्यास है जिसको दी हुई वस्तुओं में से एक समय में कुछ या सभी, कुछ या सभी
को लेकर बनाया गया है। ठीक है, इसको नोट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई। आगे देखिए, अब सबसे पहले एक कंडीशन ये है कि n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बने क्रमचयों की संख्या जबकि वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो क्या होगा इस केस में, यहां पे लिख दूं मैं NPR, ठीक है। और NPR को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे A B C तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? विभिन्न तीन वस्तु हैं, जिसमें से R मतलब दो हमने एक टाइम पे लिए हैं, ठीक है। और वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं होती, तो उसका क्रमचय हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। अब बच्चों एक चीज और है, ये तो फर्स्ट कंडीशन हमने बताई जब आपका रिपीटेशन नहीं हो रहा, चीजों का पुनरावृत्ति नहीं हो रही। यदि वस्तुओं की पुनरावृत्ति हो रही हो, क्रमचयों की संख्या क्या होगी? क्रमचयों की संख्या, ठीक है। तो अगर रिपीटेशन हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं? n की पावर r, ठीक है। क्या आ जाएगा? n की पावर r। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास, ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। तो अब देखिए, यही चीज यहां पे आपको बताने की कोशिश की गई है इन अनदर लैंग्वेज, इंग्लिश में। क्या बताने की कोशिश की गई है कि भाई कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ चीजें हैं, हम एक समय पे, भाई टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, वो क्या हो गया आपका n हो गया, और हम एक समय पे कितने ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, वो r हो गया। और हम इसका इस तरह से परम्यूटेशंस निकाल सकते हैं।
इन ईच केस नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना है, 6 आ रहा है, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 3 है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, दैट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज इम्पोर्टेंट। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ये आपको नोट करना है जब परम्यूटेशन निकाल रहे हैं। तो ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज व्हेन द ऑर्डर इज चेंज डिफरेंट परम्यूटेशन इज ऑब्टेन्ड। जब हमारा ऑर्डर चेंज हो जाता है तो उसके साथ एक नया परम्यूटेशन मिलता है। मतलब जैसे हम कॉम्बिनेशन में करेंगे तो अगर ऑर्डर चेंज होगा तो आपके कॉम्बिनेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे एक्स वाई हो या वाई एक्स हो, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे ए बी हो या बी ए हो, देखिए ऑर्डर चेंज हो रहा है इनका, तो दोनों ही बात अलग अलग है। यही चीज यहाँ पे आपको समझनी है। तो फिलहाल के लिए आप इतना ही आज यहाँ पे करेंगे, इतना ही समझेंगे, क्योंकि धीरे धीरे हम करेंगे और एक एक 1 बाय 1 टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे। तो इसको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे।